मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपा माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आज का जो भंडारा था वो पहले प्रथम इतवार में हमने बोला था कुछ भक्तों के नाम। दिल्ली से भी आए कुछ भक्त, आगरा से भी आए, एक भक्त कैलाश चंद जो ग्वालियर मुरार से आए वो भी दे गए थे 1100 रुपया। और आज जो गोकुलपुरा से प्रहलाद भाई और निरोत्तम 1000 रुपया उन्होंने आज भंडारे के लिए यहाँ दान किया। और वास्तव में ही दान देने से मन पवित्र होता है, धन पवित्र होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है और आत्मा को सुख और शांति मिलती है। ये जीवन में एक श्रेष्ठ कार्य है। जहाँ कहीं भी कोई भाई बहनों की जिनकी आस्था है और जुड़े हुए हैं, वहाँ जरूर कुछ करना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती से नहीं, किसी से कर्ज लेकर के नहीं, अपने कुछ खर्चाओं में से थोड़ा सा कम करके, कुछ एक आधी रोटी कम खा करके और हम ऐसा करेंगे तो जरूर आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। किसी मान बढ़ाई और प्रशंसा में पढ़ करके कर्ज लेकर के नहीं करना चाहिए ऐसा कभी भी। कहते हैं नहीं, दान वित्त समान। हमेशा अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। मान और प्रशंसा में फंस करके ऐसा नहीं कि बेचारे बच्ची बच्चा तो घर बैठे रहे और तुम दान करो, ले साहब हमारे बोल दियो 11,000, ऐसे नहीं। हाँ, जो तुम्हारे पर ईमानदारी और हक की कमाई से जो कुछ बचे, जितना बचे फिर करना चाहिए। आज देखो संसार पूरा का पूरा बारूदों के ढेर पर बैठा हुआ है और बम्बार्ड चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं। चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध हो, मर सब अपने भाई बंधे ही रहे आपस में, एक एक के खून का प्यासा है। कहीं बहन बेटियों को पकड़ पकड़ करके बेइज्जती की जा रही है, कहीं बच्चों के कत्ल किए जा रहे हैं, तो कहीं कॉलोनियों में आग लगाई जा रही हैं और कहीं बैठे सोते हुओं पर हमला हो रहे हैं। सज्जनों, अब बहुत बड़ा भयानक समय चल रहा है। ये मैंने देखा मोबाइल में, बड़ी दुर्दशा हो रही है लोगों की। माताएं बहन बेटी चिल्ला रही हैं बेचारी। अब गिनती में दे रहे हैं 2000 इधर के हो गए, 2000 इधर के हो गए, लेकिन जिन बिल्डिंगें गिरी हैं बड़ी बड़ी, जिन एक एक बिल्डिंग में एक एक गांव की बराबर लोग बसते हैं, हम देखते हैं कि एक कोठी में और करीब करीब हजारों कमरा हैं, तो एक एक कमरा में और एक एक गृहस्थी बस रही है। सिटियों में देखो जा करके। अब ऐसी कोई एक बड़ी बिल्डिंग अगर ध्वस्त हो जाए तो उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, समय बहुत बड़ा अब खराब चल रहा है। जितना बने उतना हम सत्य के रास्ता पर चलें और आपस में हम भाईचारा अपनाएं। जितना हो उतना बने हम ईर्ष्या और द्वंद्वों से थोड़े ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए।
हम सभी भाई भाई हैं, सभी इंसान हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आज कोई गलती एक हमारे भाई से होती है तो शायद कल हमसे भी कोई गलती हो सकती है। गलती पर किसी को समझाया जा सकता है, गलती अगर हो गई है तो ठीक उसको बताया जाता है। सज्जनों, ऐसा नहीं कि अगर एक गलती हो गई तो किसी की जान को ले ले, क्योंकि कल हमसे भी तो हो सकती है। ये मानव शरीर मिला है, कहीं ना कहीं हम भी चूक सकते हैं, कहीं किसी क्षेत्र में, और हम भी भूल सकते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। सज्जनों, चाहे वो पीड़ा अपने अंगूठा की हो, और चाहे पीड़ा अपने कान के दर्द की हो, और चाहे वो पीड़ा मस्तक की हो, चाहे वो पीठ की हो, चाहे पेट की हो, उसका दर्द तो तुमको ही झेलना पड़ेगा। तो वो चाहे परेशानी अपने देश की हो, चाहे वो किसी दूसरे देश की हो, चाहे वो अपने पड़ोस की हो, और चाहे अपने घर परिवार की हो, और चाहे अपनी हो, पीड़ा तो पीड़ा होती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें कहीं ऐसी बर्बरताओं में नहीं फंसना चाहिए। हमें जहाँ तक हो अपने हृदय में समता और का संतुलन बनाना चाहिए। और देखिए, कहीं कहीं मत पंथों के कारण है, अब देखो वो लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। अब इस्लाम कहीं का भी हो वो इस्लाम की बात करता है, ईसाई कहीं का हो वो ईसाईयत की बात करता है। और अगर देखा जाए तो कौन ईसाई और कौन इस्लाम है, यही तो हमारे भीतर का अज्ञान है। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र है। इन्हीं मान्यताओं के कारण हमारे देश में इतिहास से खून के अक्षरों से इतिहास भरा हुआ है। पूरा का पूरा इतिहास के पन्ना खून से बिगड़े हुए हैं। पहले कहीं देखते थे, सुनते थे, कहीं मुगलों और राजपूतों की लड़ाई, कहीं इस्लाम और हिंदुओं की लड़ाई, कहीं अंग्रेज और हिंदुओं की लड़ाई, कहीं सुन्नी और शियाओं की लड़ाई। लेकिन अब आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि कितने खून खराब हो रहे हैं। सज्जनों, हम अपने जीवन को एक सही, अच्छे और सत्य के रास्ता पर लाएं। हम इंसान हैं, एकम सद्विप्रा बहुधे वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वानों ने अपने अपने तरीका से और अपनी अपनी भाषाओं में समझाने का प्रयास किया है। सत्य एक ही है। भेद मत में हो भला, पर सत्य में नहीं भेद है। भेद मत में हो भला, पर सत्य में नहीं भेद है। भावना को पार कर। कितना बढ़िया कहा है कि भेद मत में हो सकता है, संप्रदायों में हो सकता है, रास्ताओं में हो सकता है, लेकिन सत्य में कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। सत्य सत्य होता है। पीड़ा किसी की हो वो पीड़ा होती है, सुख किसी का हो वो सुख होता है। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन दो। सज्जनों, यही इंसानियत और मानवता का धर्म है। हम एक की पीड़ा को देख करके कभी खुशी ना मनाएं। कोई रपट करके बाई चांस गिर पड़े तो हम उसकी मजाक ना बनाएं।
अगर आप आज मजाक बनाओगे उसकी तो आज नहीं तो कल तुम भी गिरोगे। आज अगर हम किसी गिरते हुए को देख करके हंस रहे हैं और बार बार उसकी मजाक कर रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं होगी तुमको भी गिरने में, तुम भी गिरोगे। हाँ, अगर कोई गिर पड़ा है उसको दौड़ करके अगर आपने उठा लिया तब तो आप इंसान हो, मानव हो। आप उसकी मानसिकता को जगा रहे हो, कोई बात नहीं है। गिर गए तो क्या हो गया, अरे जो चलते हैं वो गिरी पड़ते हैं। कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे और तासर नाई दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासर करे कोस। कबीर साहब जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि जो मार्ग में चलते हैं तो वो तो गिर भी सकते हैं, गिरते हैं वही शेषवार मैदाने जंग में, वो तलब क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चलते हैं। वो बच्चे कहाँ गिरेंगे जो अभी घुटनों के भर चलते हैं, वो खड़े भी नहीं हो पाते हैं, वो कहाँ गिरेंगे। और जो चलते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, वो तो गिर भी सकते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर गिर जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है हम उसकी आत्म शक्ति को जगाएं, उसके मनोबल को जगाएं, उसको पकड़ करके खड़ा कर दें। तो आप सच्चे और अच्छे इंसान हो। और वो तो गिर पड़ा है और तुम हंस रहे हो, तुम मजा ले रहे हो, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा तगड़ी चोट तुमको लगेगी, कुछ समय में ही लगेगी। वक्त किसी को माफ नहीं करता है। इसलिए हमेशा बड़ी सतर्कता के साथ में अपना जीवन जियो, सत्य का जीवन जियो। सत्य हमेशा अपने आप में परिपूर्ण है। एक छोटी सी बात याद आई कि वास्तव में ही सत्यमेव जयते, ऐसा शास्त्रों में कहा है कि हमेशा सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। मैंने देखा है अपने जीवन में, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखा है। सज्जनों बताते हैं कोई एक चोर था, लेकिन था वो बढ़िया अच्छा। कहीं सत्संग चल रहा, संत महात्मा अच्छी बातें बता रहे थे, सत्संग की बातें बता रहे थे। संत महात्मा हमेशा सत्संग में ईमानदारी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं। वो चोर सुन रहा था और चोर ने सोचा कि देखो भाई, अगर इस संगति में हम जाएं और हम इनकी बातों को सुने तो हमारे तो बच्ची बच्चा भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हमारा तो ये जीवन यापन है, इसी से हमारी आजीविका चल रही है। चोरी करना अगर हम बंद कर देंगे तो फिर तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उसका काम ही था रात को चोरी करना और दिन में कभी ताश जुआ खेलना, पर फिर भी उसका मन नहीं माना। कोई महात्मा ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और वास्तव में जो कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष होते हैं उनकी वाणी में और उनके हृदय में भी एक ऐसा आकर्षण होता है, क्योंकि उंगली मार खूंखार डकैत था, लेकिन तथागत बुद्ध के सानिध्य में आकर के और वो सरेंडर हो गया, जिसने 999 व्यक्तियों का कत्ल किया था, और बुद्ध के सानिध्य में आकर के वो सरेंडर हो गया, एक अच्छा महात्मा बन गया। रत्नाकर एक बहुत बिगड़ा हुआ शिकारी था, मदिरापान करता था, लेकिन संतों के सानिध्य में आकर के वो बताते अच्छा ऋषि बन गया, महात्मा बन गया। तो संतों के सानिध्य में जो भाई बहन आ जाते हैं उनके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। कोई महात्मा बढ़िया अच्छी बात बता रहे थे तो वो जाकर के बैठ गया, सत्संग पूरा हो गया। सत्संग पूरा होने के बाद में वो आया महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहा कि महाराज आपकी बातें तो बहुत बड़ी अच्छी लगी, पर ये हमारे मतलब की नहीं है। क्यों भैया, तुम्हारे मतलब की क्यों नहीं है? तुम क्या काम करते हो?
बोले महाराज हम रात को तो चोरी करते हैं और दिन में ताश खेलते हैं। तो ताश क्यों खेलते हैं कि महाराज, और हम करें तो करें क्या फिर दिन में? रात को चोरी करते हैं, दिन में समय बचता है तो हम ताशों में बैठ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी आजीविका है। तो क्या महाराज मैं चोरी, अगर मैं आपके सानिध्य में आ जाऊं और आपसे मैं उपदेश ले लूं तो क्या फिर मैं फिर भी चोरी कर लूंगा तो फिर कोई पाप नहीं होगा? संत जी ने कहा हाँ कोई पाप नहीं होगा, पर फिर भी तुझे कुछ देना तो पड़ेगा। भाई संत को जब हम गुरुदक्षा लेते हैं तो हम कुछ न कुछ देते हैं उसके बदले में, और कुछ तो देना ही पड़ता है। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई बहन हमसे भी कंठी लेते हैं, उपदेश लेते हैं खूब, और वे खूब पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, फूल पत्ती भी लाते हैं, मेवा मिष्ठान भी लाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इतने में ही दक्षिणा मत समझ लेना पूरी। कपड़ा हो नहीं हो कोई बात नहीं है, चलेगा। मेवा मिष्ठान हो नहीं हो कोई बात नहीं है, चलेगा। रुपया पैसा हो नहीं हो कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन आपको एक अपना अवगुण जरूर भेंट करना पड़ेगा गुरु जी के चरणों में। जिस समय आपने उपदेश लिया है उस समय एक अपने अंदर का जो अवगुण है वो जरूर अपने गुरु जी के चरणों में भेंट करना पड़ेगा, ये जरूरी बात है। और एक अवगुण आपने अगर भेंट किया है तो ध्यान रखो उसी की जगह पर आपके भीतर में एक सद्गुण का उद्भव होगा। एक गलत चीज तुमने हटाई अपने अंदर से तो फिर एक दूसरी चीज अच्छी तुम्हारे भीतर से उभर करके आएगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर में अच्छाइयों का खजाना है। ये मात्र ऊपर की धूल से वो खजाना ढका हुआ है। आपके अंदर में सारी चीज हैं और उन चीजों को हमें बाहर से नहीं लाना है। बाहर से तो ये बाहर की चीजें आती हैं, चोरी बाहर से आई, झूठ बाहर से आता है। जो जितने अवगुण होते हैं वो बाहर से आते हैं और जो जितने सद्गुण हैं वो तुम्हारे अंदर में छुपे हुए हैं। तो आपने एक दुर्गुण को दे दिया तो आपके अंदर में एक सद्गुण का उद्भव होगा और वो एक सद्गुण फिर वो दूसरे सद्गुण को लाएगा, तीसरे को लाएगा, चौथे को लाएगा, और एक दिन वो आएगा कि आपका हृदय सद्गुणों से भर जाएगा। कैसे? कैसे मिट्टी से मिट्टी जल भरई तलावा, ज्यों सद्गुण सज्जन पर आवा। जैसे एक एक बूंद से और कहीं गहरी जगह में और बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां फिर उसको हम कहते हैं तालाब, और ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं सागर। वो क्या है? वो एक एक बूंद का समूह है। हमारा हृदय भी अगर एक एक चीज का उद्भव होगा तो कुछ थोड़े से दिनों में ही आपके हृदय में भी सारे सद्गुणों का उद्भव होगा। फिर जिनको हम दया कहते हैं, क्षमा कहते हैं, संतोष कहते हैं, सारी की सारी चीजें आपके भीतर में है, लेकिन वो बाहर की चीजों से ढकी हुई हैं। महात्मा जी ने कहा कि तो एक चीज तो आपको देनी पड़ेगी। चोर ने कहा जब एक ही की बात है तब तो फिर हम दे देंगे, आप बताओ कौन सी चीज दें हम आपको। बोले आप अपनी झूठ को दे दो हमें, आप कभी झूठ मत बोलना। चोर ने कहा बस यही बात है? हाँ बस यही बात है। तो चलो हमने दे दिया, पर ये ध्यान रखो कि जिस चीज को हम किसी और को दे देते हैं उस चीज से अपना कोई वास्ता नहीं रहता है। फिर कोई हमारे पास में साफी है और किसी जरूरतमंद को अगर हमने दे दी तो फिर दे दिया उसको, और फिर आप 2-4-10 दिन बाद फिर उस साफी की मांग करो तो फिर समझ लो वो ठीक नहीं है, फिर आप बेईमान कहलाओगे। दे दिया सो दे दिया,
चोरने का कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हम ईमानदारी से इसका पालन करेंगे। और वास्तव में सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, और सांचा हीरा पाइए झूठे मूलहु हान। सबते तो सांचा भला जो सांचा दिल होय, और सांच बिना सुख नाय ना कोट करे जो होय। हमेशा सच्चे मार्ग पर चलो। आप सच्चे मार्ग पर आप चलोगे, आज नहीं तो कल आपके जीवन में हरियाली आएगी और आपका मर्तबा बुलंद होगा। कितना अच्छा कहा है किसी विद्वान ने कि जो घड़कर के न रह जाए वह निशानी कैसी, जो घड़कर के न रह जाए वो निशानी कैसी, और जिसे दुनिया ने दोहराए वह कहानी कैसी। जिसे दुनिया ने दोहराए वह कहानी कैसी। महात्मा बुलंद नियत साफ, अगर ये जवानी में नहीं तो फिर वो जवानी कैसी। इसलिए आप पैसे से कंगाल हो सकते हो लेकिन अपनी ईमानदारी से नहीं। और पैसे की कंगाली कोई कंगाली नहीं होती है, पैसे की दरिद्रता कोई दरिद्रता नहीं होती है। दरिद्रता तो वो होती है जो हमारी चॉइस बढ़ती चली जाती है, अभी और अभी और अभी और अभी और है। कोवा दरिद्रो के विशालो तृष्णा। दरिद्री कौन है? जिसके अंदर में विशाल तृष्णा है, भोगों की मांग है, उसको कहते हैं वो दरिद्री है। चोरने का हमने दे दिया महाराज, दे दिया तो फिर बहुत बढ़िया, जा तेरा जीवन आनंद में हो। अब चोर तो चला गया चोरी करने के लिए, क्योंकि उसका तो काम ही था। कहीं किसी शहर में जाकर के उसने चोरी का दाव लगा रहा था, तो उसी शहर में उसी शहर का राजा और एक अपना भेष बदल करके और वो घूम रहा था, देख रहा था अपने प्रजातंत्र को, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन से सिपाही अच्छा काम करते हैं, कौन सा गलत काम करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वो देखते हैं अपने कर्मचारियों को, और देखना भी चाहिए। जो इस तरीका से जो देखते हैं, नजरानी रखते हैं, उनके काम खराब नहीं होते हैं। तो वो राजा घूम रहा, राजा को देख करके, और चोर पहले तो ससका, राजा ने किए रुक, बता कौन है तू? कि भैया मैं तो चोर हूं। तो फिर क्यों भड़क रहा है? मैं भी चोर हूं। राजा ने कहा तो फिर क्यों डर पे रहा है? तू चोर है तो फिर मैं भी चोर हूं। अरे तब तो फिर बढ़िया है, फिर तो हम दोनों मिलकर के राजा के महलों में चोरी करते हैं। राजा ने कहा हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा तुझको, मुझको पता है तू आज इस शहर में पहली बार आया होगा, और मैं यहाँ कई दिन से घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। चला जा जा। और इस समय सब सारे सिपाही सो रहे हैं, चला जा। अब चोर गया तो जाकर के राजा के महलों में प्रवेश कर गया, और उसने जो राजा ने बताया दी, क्योंकि राजा को तो पता ही था, राजा ने बता दिया कि वो तिजोरी है, उसके ऊपर चाबी रखी है, और उस चाबी को लेकर के तिजोरी को खोल करके जो तुझे मिले सो ले आना, पर ध्यान रखना मेरा हिस्सा रहेगा, तू को अकेलो लेके बच जाए। राजा ने कहा मेरा हिस्सा रहेगा और मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, अगर मेरा हिस्सा मुझको नहीं दिया तो फिर मैं पकड़ा दूंगा, शोर कर दूंगा, हल्ला कर दूंगा, सिपाहियों को जगा दूंगा। चोर ने कही यार कहीं ऐसा होता है, हम चोर चोर भैया भैया हैं, अरे हम कुछ लाएंगे चुरा करके, हम ईमानदारी से कहते हैं हम जरूर आपको आधा दे करके जाएंगे। चोर को जैसे राजा ने बताया था मांजरा, और वैसे ही जाकर के पहुंच गया, और उसने हाथ डाला, चाबी का गुच्छा मिल गया, उसने खोली तिजोरी, उसमें 3 हीरा रखे थे। चोर ने सोचा कि भाई ये 3 हीरा हैं और हम 2 हिस्सेदार हैं,
तो फिर या एक हीरा को तोड़ना पड़ेगा, और टूटेगा क्या, अगर बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया। और बताते हैं कि हीरा टूटता भी नहीं है, और अगर ज्यादा प्रयास करेंगे तो वो खराब हो जाएगा। चोर ने सोचा कि बाढ़ में जान दे, दो ले चलो, सो एक वायदे देंगे, एक हम ले लेंगे, एक रखो रंधु जाएंगे। हाँ, अपनो ईमानदारी को काम करना चाहिए। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, हमें क्या एक राजा दे दे, दो ने हम रख ले, फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा। हमारे गुरु जी का वचन है, हम गुरु की वचन का पालन करेंगे। चोर ने 2 हीरा लिए, और ये दोनों हीराओं को लेकर के एक हीरा को वहीं छोड़ दिया, और आकर के और राजा से कहा कि भैया 2 हीरा, एक हीरा तो वहीं रखो, 3 हीरा है, तो यार एक में तो फिर बांटो कैसे हो, तो एक तो मैंने वहीं छोड़ दो है, और ये 2 हीरा है, सो एक है तू ले ले और एक हम ले लेंगे। राजा ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तुम अच्छे हो, बहुत बढ़िया, पर एक बात बताओ, तुम कहाँ के हो? चोर ने बता दिया कि मेरा अमुक गांव है, और अमुक घर है मेरा, और अमुक नाम है, वो अपना नाम गांव पूरा पता, क्योंकि झूठ बोलने का तो कोई काम ही नहीं था। चोर तो चला गया, और सवेरा ही हुआ, राजा के महलों में चर्चा होने लगी कि आज तो शायद राजा की चोरी हो गई, और राजा बिल्कुल बेजान सा बना रहा कि कुछ पता ही नहीं है मानो उसको। रोज की भांति राजा अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके और जा करके अपनी कचहरी में पहुंचे, और जा करके सिंहासन पर बैठे। बोले क्या चोरी हो गई है? मंत्री ने कहा, जो सिपाही था, कि महाराज आपकी तिजोरी में वो 3 हीरा रखे थे, वो तीनों हीरा गायब हो गए। अच्छा, तीनों हीरा गायब हो गए, तब तो कोई बहुत बड़ा चोर आया है। तुमने सही देखा? ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई एक इधर उधर पड़ गया हो कहीं? बोले नहीं महाराज, मैंने देखा है। सवेरे ही जब मैं गया था तो वहां देखा, चर्चा हो रही थी महलों में, रानियों में, तो फिर मैंने जा करके तिजोरी को खोल करके देखा, चाबी वहीं पर रखी है, ताला लगा हुआ है, ज्यों का त्यों ही। और जब मैंने ताले को खोल करके देखा तो उसमें एक भी हीरा नहीं है, तीनों हीरा गायब हो गए। राजा ने कहा तो ठीक है। राजा को तो उस व्यक्ति का पता था कि वो कौन से गांव का और कौन व्यक्ति है। राजा ने एक अपना सिपाही बुला करके और उसको भेजा, और कहा कि उसको बुला करके लाओ, फलाने गांव में से उस अमुक आदमी को बुला करके लाओ। चोर को बुलाकर बुलवाया राजा ने, तो चोर तो डर रहा बेचारा कि भैया तुम पतो तो ना लग गो। हाँ, राजा बुलाए रहो और भाई के मेले में से हमने चोरी करी है, पर यार बात का आज होगी तैसी, कह देंगे ज्यादा दबाव पर है, बता दें जीरो एक हीरा हम पे, और एक चोर यहीं को होगो को ताए हमने दे है। हाँ भागो, तू पतो लगा ले। जब चोर आया हाथ जोड़ करके राजा के पास, राजा ने कहा कि भैया एक बात बता, क्या तुमने हमारे महलों में चोरी की है? बोले हाँ हजूर, चोरी की है। तो क्या निकाला तुमने हमारी तिजोरी में से? बोले हजूर, आपकी तिजोरी में 3 हीरा रखे थे, और जब हम चोरी करने के लिए आए तो हमको एक भैया और मिल गया, तो वो भी चोर था, उसने ही हमको पता दिया था आपके महलों का पूरा, हमको पता भी नहीं था कि कहाँ तिजोरी की चाबी रखी है और कहाँ हीरा रखे हैं। उसने ही बताया था कि अमुक जगह पर तिजोरी रखी है, तिजोरी के ऊपर चाबियां रखी हैं, और चाबी से ताले को खोल करके और उसमें कुछ माल है उसको ले आओ। तो हमने जाकर के देखा वहां पर, तो उसमें 3 हीरे थे। तो महाराज अब चोर हम 2 हो गए, तो हमने सोचा कि अब ये 3 हीरा हैं और 2 चोर हैं हम, तो अब हमें क्या करना है? तो हमने महाराज एक हीरा तो वहीं छोड़ दिया, और 2 हीरा हम लेकर के आए। तो एक हीरा तो हमने अपने उस साथी चोर को दे दिया, और एक हीरा देखो जी हमारे पास है। राजा ने कहा धन्यवाद, आप सच्चे अर्थों में आप सत्यवादी हो, और आप चोर नहीं हो, आप साहूकार हो।
राजा ने दूसरे हीरा का मिलान अपनी जेब से निकाल करके कि देख एक ये रहा, ये दो हो गए। और उस मंत्री से सिपाही से कहा कि तीसरे हीरा को तू निकाल। सच्चे अर्थों में तू चोर है, ये चोर नहीं है। चोरी तैने की है, तू चोर है। अब वो गिड़गिड़ाने लगा, पर अब गिड़गिड़ाने से क्या काम चलेगा। राजा ने जब आंखें दिखाई और डांट लगाई तो फिर वो मंत्री उस तीसरे हीरा को ला करके दिया और कहने लगा, महाराज क्षमा करो, मेरी गलती हो गई। मैंने तो ये समझा था कि जब चोरी तो हो ही गई तो फिर एक हीरा मैं क्यों नहीं पचाए लूं। तो क्या देख, वो चोर होते हुए भी वो चोर नहीं है, और तू एक ईमानदार और मंत्री और हमारा कार्यकर्ता होते हुए भी अगर तूने ऐसा किया है तो आज हम तुमको बर्खास्त करते हैं, तुम हमारे मंत्री पद के लायक नहीं। और मैं निवेदन करता हूं इस चोर से कि आज से तुम्हारे काम को ये संभालेगा, ये ईमानदार है। धन्य है, कभी कभी व्यक्ति के लिए कोई अशुभ काम भी वो शुभ का काम करता है जब हम उसको नेक नियत के साथ करते हैं। चाहे चोरी ही कर रहे हैं वो, लेकिन था वो ईमानदार और अपने गुरु के वचन का पालन किया तो आज वो मंत्री की पदवी पर आ गया, राजा का एक बहुत बड़ा विश्वासी आदमी बन गया। अब न वो ताश खेलता है, न जुआ खेलता है, न चोरी करता है, और बढ़िया अच्छा सत्संग करता है। अच्छे सत्संग से उस राजा को भी जोड़ दिया। ध्यान रखो, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। और सत्य का साधन हमको मिलता है तो वो संतों से, सदगुरुओं से मिलता है। हमेशा अपने जीवन में सत्य के पाठ को अपनाइए। तथागत बुद्ध की भाषा में अगर हम कहें तो बुद्ध के 5 शीलों में ये पहला चरण है। हमेशा बुद्ध के जो 5 शील हैं, उन 5 शीलों में क्या आता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, और कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। ये 5 शील हैं तथागत बुद्ध के। कौन कौन सी? चोरी, हिंसा और झूठ और व्यभिचार और नशा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये 5 शील हैं। अगर इन 5 शीलों का जो भाई बहन पालन करते हैं तो समझ लो उन्होंने बुद्ध की भाषा को समझ लिया। और बुद्ध ही नहीं, इसी को पतंजलि ने अपनी भाषा में कहा है, सत्य अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य परग्रह संयमा तपा शौच संतोष स्वाध्याय स्वर प्रणधानान्य नियम। ये महाराज पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में लिखा है कि हमेशा अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। तन से, मन से, वचन से हम हमेशा सत्य के साथी बने। मैंने कहा था एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, एक ही सत्य को देखिए। बुद्ध इस तरीका से कह रहे हैं और पतंजलि इस तरीका से कह रहे हैं। पाणात पादाम वेरमणि शिक्षा पदम समाधयाम। बुद्ध कहते हैं किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ पतंजलि कहते हैं सत्य अहिंसा, अहिंसा धर्म का। हिंसा बाहर से आती है और अहिंसा हमारे भीतर से प्रकट होती है। आप जब किसी प्राणी की हत्या करना छोड़ दोगे तो आप अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं। आप किसी प्रकार की मीठ मांस मदिरा इत्यादि इन गलत चीजों का त्याग कर दोगे पूर्ण रूप से तो आप समझ लो आप अहिंसा धर्म के पुजारी हो गए, आप परमात्मा के सच्चे पुजारी हो गए। आप किसी की चीज को कभी बिना पूछे नहीं लेते हो, आप जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो सज्जनों, आप किसी प्रकार का नशा नहीं करते हो, आप सच्चे अर्थों में कोई भी बहन बेटी दूसरे पुरुषों को अपने भाई अपने पिता के तुल्य समझती हैं, और कोई भी भाई
अपनी बहन बेटियों के समान दूसरी बहन बेटियों को समझता है, समझ लो कि वो सदाचारी कहलाता है। इसलिए हमेशा हमको सदाचार का पालन करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। देखिए वो एक चोर था और एक सद्गुरु के इशारे से, एक चीज का त्याग करने से आज वो व्यक्ति सदाचारी बन गया, आज वो अहिंसक बन गया, अहिंसा धर्म का पुजारी बन गया। आज वो एक सत्तावान बन गया, एक सत्य का पालन करने वाला बन गया। और आप सत्य का पालन करोगे, आपके मार्ग खुलते हुए चले जाएंगे धीरे 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 धीरे।